4,81,82,580 रुपए के मालिक हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। काकड़ साहब के पास 20 एकड़ जो है ज़राई ज़मीन है। वज़ीर आज़म के पास जनाब 10 तोले सोना है, जिसकी मालियत 80,000 रुपए ज़ाहिर की गई है। सरफराज बुगटी साहब ने मुल्तान में 2 कनाल का घर 1 करोड़ रुपए का ज़ाहिर किया। हमारी वज़ीर ख़जाना जनाब उनके पास DHA में एक प्लॉट है जिसकी कीमत 1,25,000 रुपए ज़ाहिर की गई है। कौन सा कराची में ऐसा प्लॉट है जो 1,25,000 रुपए में दस्तयाब है? फर्नीचर जो उनके घर का सिर्फ 2 लाख रुपए का है। स्टूडियो का ये टेबल लेने गया था तो ये 50,000 रुपए का ये टेबल आया था। पता नहीं कौन सा फर्नीचर है जो इतना सस्ता कहाँ से मिल रहा है। कोई खसूसी तौर पे कोई होलसेल मार्केट से इनको चीज़ें मिल जाती हैं। सुलंगी साहब जो DG रेडियो पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर हुए हैं, इस्लामाबाद में 2 घर 31 लाख मालियत के उनकी वाइफ के हैं। वज़ीर इत्तलात साहब के 4 तोले सोना उन्होंने 70,000 रुपए का ज़ाहिर किया। नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं फवाद हसन फवाद साहब, इन्होंने अपने आप को 13 करोड़ रुपए का मकरूज ज़ाहिर किया। इनका मेरे पल्ले है ही कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हमने बात करनी है असासाजात के बारे में। ऑल दो पाकिस्तान के जो असासाजात हैं एज ए नेशन वो बड़े कम हैं, हमें क्राइसिस का सामना है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, उनके पास तो बड़े पैसे हैं और उनकी मालियत भी बड़ी कम ज़ाहिर की गई है। तो अब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़, काबीना के अरकान, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, वज़ीर ख़जाना शमशाद डॉक्टर शमशाद अख्तर और इसके साथ साथ फवाद हसन फवाद साहब और हमारे पेटी भाई जो हमारे सहाफ़ी वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, इनकी जो दस्तावेज़ात हैं, एसेट्स हैं, वो सामने आई हैं जिसके मुताबिक बताया गया है। सबसे पहले हम इन पाँचों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्क के प्रीमियर मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब की। काकड़ साहब क्योंकि बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है, काकड़ साहब ने टोटल अपने जो असासाजात ज़ाहिर किए हैं 4,81,82,580 रुपए के मालिक हैं हमारे वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब। अब काकड़ साहब के पास 20 एकड़ जो है ज़राई ज़मीन है, ज़राई अराज़ी है, जिसकी मालियत उन्होंने 80 लाख रुपए ज़ाहिर की है। अनवारुल हक काकड़ के पास चागी माइनिंग में 50,000 के कुछ शेयर्स हैं। वज़ीर आज़म के पास जनाब 10 तोले सोना है, जिसकी मालियत 80,000 रुपए ज़ाहिर की गई है। अब 1 तोला सोना जो है वो 2 लाख रुपए का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का सोना जो है वो 80,000 का। ये 80,000 का क्यों है, इसको भी अभी हम आपको बताते हैं। अच्छा, काकड़ साहब के पास 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद की रकम मौजूद है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपने जो घर है, ज़ाती घर, उस पर फर्नीचर की मालियत बताई है कि 4 लाख रुपए का उनके घर में फ़र्नीचर है। हम भी हर साल अपने जो गोशवारे हैं जो जमा शमा करवाते हैं तो इससे थोड़ा मालूम है। अब इसमें ये चीज़ें हैं कि जो आपको गोल्ड आपने परचेज़ किया सन 2000 में, जब उसकी कीमत थी पर जो तोला है वो 5,000 रुपये, तो वो 5,000 रुपये का ही कंसीडर होगा। ये आपका जो गोशवारे जमा करवाने की जब टैक्स रिटर्न अपनी जो आप देते हैं तो उसमें आप उसे वही ज़ाहिर करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा सोना जो आपको आपकी फैमिली से, लेट्स सपोज आपकी वाइफ है उसको मिला अपने पेरेंट्स से, आप वो सोना ज़ाहिर ही नहीं करेंगे तो उसकी मालियत जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो आपको आपकी फैमिली से गिफ्ट की सूरत में मिला है। अब इसमें बहुत सी प्रॉपर्टी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने बताया कि 20 एकड़ जो उनकी प्रॉपर्टी है, ज़राई ज़मीन है, और उसकी मालियत उन्होंने 80 लाख रुपए ज़ाहिर की है। आप देखें कि अभी पाकिस्तान के किसी दूर अफ्तादा इवन चोलिस्तान में भी चले जाएँ तो वहाँ भी कोई 30-40 लाख का तो एकड़ होगा, और जो अच्छे इलाके हैं वहाँ तो करोड़ों में भी ज़राई ज़मीनें इस तरह हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनको वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उनको विरासत के तौर पे मिली है, तो इसलिए उसकी एक नॉर्मल सी वैल्यू लगाई है। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए, अगर विरासत में आपको मिली है तो उसको वो ज़ीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने कोई 80 लाख रुपए की उसको इन्वेस्टमेंट की होगी, कोई फसलें काश्तकारी इस तरह की चीज़ें की होगी, डेट्स वाई उसको 80 लाख रुपये लिखा गया है। अब वो प्रॉपर्टी जो आपको आपके पेरेंट्स जो हैं ज़िंदगी में गिफ्ट कर देंगे, लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको एक प्लॉट जो है वो गिफ्ट कर दिया, वालिदैन ने आपको दे दिया ज़िंदगी में, आप अगर उसके ऊपर उसकी मालियत जो है वो सिफर होगी, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर एक घर बना लिया, उसके ऊपर 40 लाख रुपए लग गए, तो फिर उसकी मालियत जो आप ज़ाहिर करेंगे वो 40 लाख रुपए होगी। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि विरासत मरने के बाद पेरेंट्स के जो चीज़ें आपको मिलेंगी उसका मामला कुछ दूसरे तरीके से होगा। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से जो लोग हैं वो चीज़ों को ज़रा उनकी कम ही मालियत शो करते हैं, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू बनती भी है उसकी उतनी वाली वैल्यू जो है शो नहीं की जाती। आज से कुछ साल पहले मुझे शाह महमूद साहब का एक मुल्तान में घर है जहाँ वो रहते हैं, उसकी मालियत 40 लाख रुपए मखदूम साहब ने जमा करवाई थी। जितने भी अरकान कौमी असम्बली हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं और काबीना अरकान है, प्राइम मिनिस्टर है,
उनके ऊपर ये लागू होता है कि वो अपने जो गोशवारे हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो है जमा करवाएंगे। इस तरह निगरान हुकूमत जो है उसने भी फौरी तौर पे वो जो है वो जमा करवाया जैसे उन्होंने ओथ लिया। अब ये तफसीलात सामने आई। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं जनाब वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब के जो असासे हैं। सरफराज बुगटी साहब ने मुल्तान में 2 कनाल का घर 1 करोड़ रुपए का ज़ाहिर किया। अब इसमें भी वही चीज़ें हैं कि अब उन्होंने लिया होगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कब लिया था। नहीं तो 2 करोड़ रुपए का 2 कनाल का घर और मुल्तान में 1 करोड़ रुपए का वज़ीर दाखिला किसी अच्छी जगह भी घर होगा तो पॉसिबल नहीं है। इस तरह मुल्तान के एक मॉल में उन्होंने 2 करोड़ 50 लाख का फ्लैट जो है उसको ज़ाहिर किया है। इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत का घर उन्होंने शो किया। अब इस्लामाबाद में 3 करोड़ का 5 मरले का घर G13 में भी आपको नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल मिलता है। तो अब ये घर किधर होगा ये और ये कब लिया गया होगा, इस पर भी बात हो सकती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सरफराज बुगटी साहब ने कोयटा में अपना एक प्लॉट ज़ाहिर किया, 1 करोड़ पे मालियत है। अच्छा जी, 5 मिलियन के उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट जो है कंपनीज़ में। इसके अलावा उनके पास गाड़ी है 2010 मॉडल, उसकी मालियत 1 करोड़ पे ज़ाहिर की है। बुगटी साहब ने 67 लाख रुपए का कैश ज़ाहिर किया है। अच्छा जी, उनके पास मुख्तलिफ बैंक में जो पैसे हैं 6 लाख रुपए हैं। उसके बाद एक और उन्होंने अपना जो फर्नीचर ज़ाहिर किया 68 लाख रुपए का फर्नीचर। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फर्नीचर अपना 2-2.5 लाख का बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनके पास 68 लाख रुपए का फर्नीचर है। बुगटी साहब क्योंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ बेशतर लोग जो हैं वो इस पेशे से मुंसलिक हैं कि गलाबानी जो अम्बिया का भी पेशा जिसको कहा जाता है कि मवेशी पालना। अब इन्होंने इसकी बड़ी डिटेल दी हुई है। बुगटी साहब के पास जी मजमूई तौर पर 90 ऊँट हैं, 8,870 भेड़ें हैं, 4,060 बकरियां हैं। बुगटी साहब के पास 400 गायें हैं, 80 बछड़े हैं, 86 भैंसें हैं और इन तमाम की मालियत उन्होंने बताई है 6 करोड़ 97 लाख रुपए। अब ये जो है ये आप देखें अगर इसके ऊपर अगर आप हर साल आप भी बकरा लेते होंगे बकरा ईद पे, तो ये देखें ये इसको ये अंडर इनवाइस आप कह सकते हैं कि ये इतनी मालियत बन नहीं सकती। आप मिनिमम भी एक गाय अगर आप उसकी मालियत लगाएं लाख रुपया और इनके पास 400 गायें हैं तो 4 करोड़ तो यही बन गए सीधे सीधे ना। और उसके बाद आप देख लें जनाब 80 बछड़े भी हैं, 86 भैंसें भी हैं और जो भेड़ों और बकरों की तादाद है वो हज़ारों में है और टोटल उन्होंने इसकी मालियत बता दी है 6 करोड़ 97 लाख रुपए। ये इसको उन्होंने अंडर इनवाइस है, उन्होंने उसकी जो कीमत उसको कम जाहिर किया है। अब हमारी वज़ीर ख़जाना जनाब जो निगरान वज़ीर ख़जाना है पूरे मुल्क का ख़जाना वो देखती हैं। इनकी जो है वो बड़ी मज़े की जो है ना इन्होंने जो गोशवारे जमा करवाए हैं उन्होंने जी बताया है कि उनके पास DHA फ़ेज़ 6 में 40 लाख रुपए का घर है और ये कराची में है। उनके पास जनाब DHA में एक प्लॉट है जिसकी कीमत 1,25,000 रुपये ज़ाहिर की गई है। ये कौन सा कराची में ऐसा प्लॉट है जो 1,25,000 रुपये में दस्तयाब है। लेकिन इसके अंदर देखें ना वो वाले फैक्टर्स अभी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं लेकिन इधर मेंशन नहीं है कि उनको ये इनहेरिटेड है उनकी फैमिली ने या किसी ने उनको गिफ्ट किया है क्या है। अच्छा उन्होंने आगे लिखा है जो उनको गिफ्ट मिला है। अच्छा जी कि 2 अराजी उनके फादर की जानिब से उनको गिफ्ट में मिली हैं। अच्छा उन्होंने बताया जी 2 अरब 80 करोड़ रुपए के पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं। अब जिनके पास अरबों रुपए के सर्टिफिकेट्स हैं लेकिन घर उनका जो है वो आपने देख लिया कितनी मालियत का है। अभी उन्होंने दिया 40 लाख रुपए का घर है, हालांकि वसीओ अरीज घर होगा। अच्छा जी उनके पास जनाब PSO में 3 लाख के शेयर्स हैं। अच्छा उसके बाद जनाब हबीब बैंक में कोई 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जनाब उसके बाद चले सीधा चीज़ें पढ़ लेते हैं। TDR TDR के बैंक के अंदर जो पैसे आप जो है फिक्स करवाते हैं उसकी पैसे खाते हैं उसके जो मुनाफा होता है जो सूद की सूरत में आपको मिलता है 2 करोड़ 41 लाख रुपए की TDR है इनकी जनाब बैंक के अंदर। इसके साथ साथ जी इन्होंने अपने पास कोई जो है 2 लाख रुपए मालियत का सोना ज़ाहिर किया है। अच्छा जी कैश 19 लाख रुपए है और 39 लाख रुपए बैंकों में है जबकि फर्नीचर जो उनके घर का सिर्फ 2 लाख रुपए का है। तो मैं जब ये अपने ये छोटे से स्टूडियो का ये टेबल लेने गया था तो ये 50,000 रुपये का ये टेबल आया था। चेयर निकाल दे तो पता नहीं कौन सा फर्नीचर है जो इतना सस्ता कहाँ से मिल रहा है। कोई खसूसी तौर पे कोई होलसेल मार्केट से इनको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अंडर इनवाइस हैं। ये मैं बार बार इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। अब आगे बता देते हैं जी हमारे पेटी भाई जनाब वज़ीर इत्तलात और नशरियात सोलंकी साहब जो DG रेडियो पाकिस्तान मत के ओहदे से रिटायर हुए हैं और उनके अपनी जो टोटल मालियत अपनी असासाजात बताए हैं 2 करोड़ 32 लाख रुपए के उनके असासाजात हैं। 1 करोड़ 27 लाख का घर है जी उनका। उसके अलावा उन्होंने जनाब बताया कि इस्लामाबाद में 2 घर 31 लाख मालियत के उनकी वाइफ के हैं। अब 31 लाख मालियत के 2 घर मतलब कि 15.5 लाख रुपए का एक घर जाहिर किया गया है। और ये नहीं बताया कि उनको गिफ्टिंग हुई। जिस तरह मैंने पहले आपको चीज़ें क्लियर कर दी कि कोई गिफ्टिंग पेरेंट्स की तरफ से मिलता है तो उसकी कीमत जो है जितनी उनकी कास्ट आई होगी ऊपर उसको ट्रांसफ़र करवाने में या उसकी इंतकाल करवाने में वो जाहिर की जाएगी या उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन की है तो वो जाहिर होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ ये बताया जी 2 घर है 31 लाख रुपए के। कहाँ है अब ये अल्लाह ही जाने कहाँ है।
अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने मुख्तलिफ जो है उनके शेयर्स भी हैं वज़ीर इत्तलात साहब के। 4 तोले सोना उन्होंने 70,000 रुपये का ज़ाहिर किया। चले, इन्होंने ज़रा मेरे ख्याल से थोड़ा बाद में लिया है। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत पहले लिया था 10 तोले 80,000 का, और इन्होंने 4 तोले लिया 70,000 का। इसके साथ साथ इनकी मिसेस के पास 18 लाख का कैश है, इनके अपने पास जनाब 26 लाख का कैश है, उनके बैंक में 3 लाख रुपए हैं, और घर का फर्नीचर इनके 10 लाख रुपए का है। अब यहाँ पे कुछ सवालात भी ये पैदा होते हैं कि आपने ये जो हुकूमत पाकिस्तान खुद से ये सारी चीज़ें मैनेज करती है, जो आपका FBI का अदारा है, कम से कम इन चीज़ों की वैल्यूज़ तो सही तरीके से लगाएं ना। कल यही लोग होते हैं, यही साहिब इख्तियार जो मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हैं और बाद में बताते हैं कि अब हमने इस फलानी जगह इन्वेस्टमेंट की थी 10 लाख की, और वो 2 साल बाद जनाब 10 अरब की हो गई है। तो 10 अरब की इसी तरह होती है कि जब आप चीज़ें अंडर इनवाइस और जब गोशवारे जमा करवाते हैं वहाँ 10 लाख की लिखी होती हैं, और जब उनको बेचते हैं तो वो एकदम से जनाब वो 10 अरब की भी हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई ना कोई मज़ीद कवानीन भी बनने चाहिए, और इसके ऊपर मज़ीद बहस भी होनी चाहिए। आखिरी हम बात कर लेते हैं जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं फवाद हसन फवाद साहब, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और मुख्तलिफ केसेस भी रहे, जेल शेल भी काट के आए हैं। इन्होंने अपने आप को 13 करोड़ रुपए का मकरूज़ जाहिर किया। इनका मेरे पल्ले है ही कुछ नहीं जनाब, मैं तो मर गया लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं है। हालांकि हमें पता है जो अमूमन लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको दर्जनों प्लॉट्स मिलते हैं, दर्जनों अच्छे खासे प्लॉट्स मिलते हैं। इन्होंने जनाब 2 कनाल का प्लॉट 3 लाख का गवादर में शो किया है। अच्छा जी, एक जगह इनके 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है, एक जगह 5,000 के सिर्फ हैं। अच्छा, और उसके बाद जनाब एक जगह 5 लाख के हैं, एक जगह 9 लाख के हैं। अच्छा, 11 करोड़ रुपए का आपने बता दिया, उन्होंने मकरूज़ अपने आप को ज़ाहिर किया है। अच्छा जी, उन्होंने बताया जी इसके साथ जी 3 करोड़ की ज्वेलरी मौजूद है। एक बंदा 9, 10 करोड़, 12 करोड़, कितने का 11 करोड़ का मकरूज़ है, और 3 करोड़ की उनकी ज्वेलरी मौजूद है। अच्छा जी, उनके पास जनाब 64 लाख रुपए कैश है, 4 बैंकों में 3 करोड़ 11 लाख रुपए मौजूद हैं, और ये मकरूज़ भी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ 2 करोड़ 83 लाख का उन्होंने फर्नीचर ज़ाहिर किया है। ये बड़ी अच्छा फिगर है, ये रियल फिगर है। जो प्राइम मिनिस्टर ने या वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने जो फिगर दिए हैं कि 2 लाख 4 लाख का फर्नीचर उनके पास मौजूद है, लेकिन ये बता रहे हैं साहब कि 2 करोड़ 83 लाख का फर्नीचर इनके घर में मौजूद है। ये रियल मालियत है जो एक फर्नीचर किसी अच्छे घर में जब आप फर्नीचर डालेंगे, और इस तरह के लोग जिनकी पब्लिक डीलिंग, जिनका उठना बैठना, जिनके यहाँ पार्टियाँ, लोगों का मिलना मिलाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हों तो उस घर में इतने का फर्नीचर डेफिनेटली होगा। अभी आप एक अच्छा बेड लेने चले जाएँ 3-4 लाख का तो एक बेड आता है, डाइनिंग टेबल 5-7 लाख, 4 लाख, एक एवरेज बात करूँ जो इनके पास है 10-10, 12-12, 15-15 लोगों की डाइनिंग एरिया जो होगा वो तो लाखों में, मिलियन से ऊपर होगा, मिलियंस में होगा। तो ये एक अच्छा फिगर था जो उन्होंने दिया हुआ है। तो ये हैं जी हमारे मुल्क के हुक्मरान इस टाइम। अब इनके साथ जो जाहिर किए गए हैं, ये आप कोई भी यहाँ पे बंदा देख ले और इसके ऊपर बात कर सकता है कि सारी चीज़ें अंडर वैल्यू बताई गई हैं। इनकी वैल्यू इतनी थी नहीं जितनी वैल्यू यहाँ पे जाहिर की गई। वैल्यू बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे लिखी बहुत कम हुई है। थैंक यू सो मच।